बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और एक्सरसाइज 7.3 हम कर रहे थे। 7.3 के कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 7 से 10 तक। तो आज हम 7 और 8 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन हैं। तो 7 और 8 करेंगे और अगले लेक्चर में हम 9 और 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने पूछा है कि शो दैट, क्वेश्चन ये है 7.3, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द hypotenuse of a right triangle is equidistant from its vertices। यानी किसी राइट ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट उसके तीनों वर्सेस से बराबर फासले पर होता है। ठीक है जी, ये हमने साबित करना है। तो हम सपोज करते हैं एक राइट ट्रायंगल ABC। अब ये जो राइट ट्रायंगल है इसके जो वर्सेस हैं वो OAB लेते हैं, OAB। सपोज करें कि C इसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। साबित करना है OC, CA और CB तीनों इक्वल है। हम सपोज करेंगे suppose a right triangle OAB। हमने एक राइट ट्रायंगल OAB ले ली। लेट C be the midpoint of hypotenuse AB of the right triangle OAB। AB हाइपोटेन्यूज का C जो है वो मिड पॉइंट है। अगर C मिड पॉइंट है देन CA इक्वल्स माइनस CB। अब माइनस क्यों? डायरेक्शन देखें, CA और CB ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है जी, इनकी जो डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो मैग्नीट्यूड तो इनका सेम होगा लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो अब देखें कि CA माइनस CB के इक्वल है लेकिन CA मैग्नीट्यूड और CB मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं। इसका नाम क्या रख दिया? 1। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मैं आपको लिख रहा हूँ CA की। अगर हम CA देखें तो ये होगा OA माइनस OC और CB किसके इक्वल होगा? OB माइनस OC। पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। अब अगर हम यहाँ से OA को इधर ले, OC को इधर ले आए, OA इक्वल होगा OC प्लस CA। OA किसके इक्वल होगा? OC प्लस CA। इसी तरह OB किसके इक्वल होगा?
ओ सी प्लस सी बी, ये हम लिख लेंगे, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी ए, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी बी, इनकी ज़रूरत थी इसलिए लिख दिया। अब देखिए ये राइट एंगल, ए ओ बी एंगल कौन सा है? राइट एंगल है। ओ ए और ए बी क्या, ओ बी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 0 के। अब ओ ए किसके इक्वल? ओ सी प्लस सी ए, और ओ बी किसके इक्वल है? ओ सी प्लस सी बी। अब सी ए की जगह हम माइनस सी बी लिख सकते हैं। सी ए इक्वल माइनस सी बी लिखा जा सकता है। तो ओ सी माइनस सी बी, ओ सी प्लस सी बी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो पहले ओ सी इन दोनों से, फिर सी बी इन दोनों से। ओ सी डॉट ओ सी, फिर ओ सी डॉट सी बी, फिर माइनस सी बी डॉट ओ सी, माइनस सी बी डॉट सी बी इक्वल्स टू 0। ओ सी डॉट सी बी को हम सी बी डॉट ओ सी लिख सकते हैं, क्योंकि यू डॉट वी डॉट यू के इक्वल होता है। और ये ओ सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बन गया, और ये सी बी डॉट ओ सी, सी बी डॉट ओ सी, सी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ओ सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। ये नेगेटिव है, इधर क्या होगा? पॉजिटिव। ओ सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल सी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने से ओ सी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? सी बी मैग्नीट्यूड। अब अगर हम 1 की बात करें तो सी बी सी ए के इक्वल है, यहाँ पे सी बी ओ सी के इक्वल है, यानी ओ सी सी ए सी बी तीनों क्या है? इक्वल है। हम लिखेंगे कंबाइनिंग 1 and 2 we have OC equal CA equal C, तीनों आपस में इक्वल है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में उसने कहा कि प्रूव दैट perpendicular bisectors of a triangle are congruent। एक ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी सी।
ये डी इस साइड का मिड पॉइंट, ये इस साइड का एफ और ये ओरिजिन। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो लेट ए बी एंड सी आर द वर्सेस of a triangle ABC with position vectors A, B and C respectively। यानी वर्टेक्स A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B और C का पोजीशन वेक्टर C। Also D, E and F are the midpoints of the sides AB, BC and AC respectively। D AB साइड का मिड पॉइंट, E BC साइड का मिड पॉइंट और F AC साइड का मिड पॉइंट। Therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ D यानी OD, चूंकि D मिड पॉइंट है तो A प्लस B/2 इसका पोजीशन वेक्टर होगा। A प्लस B/2 पोजीशन वेक्टर ऑफ E, ये B और C का मिड पॉइंट है तो OE हमारे पास होगा P प्लस C/2 और पोजीशन वेक्टर ऑफ F क्या होगा OF A प्लस C/2। ये तीनों जो मिड पॉइंट्स की हमने पोजीशन वेक्टर्स किए। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो राइट बाइसेक्टर AB साइड और BC साइड का है वो पॉइंट A पे मीट करती है। लेट right bisectors on sides of sides AB and BC intersect at origin। ठीक है, सपोज करें कि ये ओरिजिन O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो फिर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो देखिएगा कि OD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के साथ। OD परपेंडिकुलर है किसके साथ? AB के साथ। तो फिर OD डॉट AB इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। OD हमारे पास है A प्लस B/2 और AB है B माइनस A। दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको B प्लस A लिख सकते हैं हम, तो ये B माइनस A। तो डॉट प्रोडक्ट करने से मैं शॉर्टली लिखूंगा कि ये B² माइनस A² आएगा। इसका नाम क्या रख दिया 1। नाउ अब OE जो है परपेंडिकुलर है BC। OE किसके साथ परपेंडिकुलर है? साइड BC के साथ। OE डॉट BC किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। OE हमारे पास है B प्लस C/2 और BC है C माइनस B, क्योंकि C माइनस B होगा पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये C प्लस B इंटू C माइनस B इक्वल्स टू 0। दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आएगा? C² माइनस B²। इसका नाम क्या रख दिया 2। इनको ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। जब ऐड करेंगे
तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। इसको हम सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए लिख सकते हैं, और दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दें अगर, तो सी प्लस ए ओवर 2 डॉट सी माइनस ए इक्वल टू 0। जिस तरह इधर हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, इधर हमने 2 से डिवाइड किया। अब अगर देखें तो ये ओ एफ का पोजिशन वेक्टर है, तो फिर हम लिख सकते हैं ओ एफ डॉट सी ए, यानी ए सी होगा सी माइनस ए इक्वल टू 0, और ओ एफ फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर ए सी, और ओ एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी। AC साइड का क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हमने लेट किया कि ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O पे मीट करते हैं। अब यहाँ भी देखिए कि ये भी O पे ही आ रहा है, तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहे हैं, O पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। किसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था, और देखिए कि बड़े आराम से तहम्मुल से आपको ये क्वेश्चन करवाए जाते हैं, और आप लोग लेक्चर पूरा नहीं सुनते, लेक्चर पूरा सुना करें और समझा करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि दोबारा ये चैप्टर और क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको। ये इधर ही हो गया, क्लासेस में नए चैप्टर स्टार्ट होंगे, जो पढ़ चुके हैं ये नहीं पढ़ाए जाएंगे। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को वॉच किया करें, समझा करें, बार बार देखा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको और भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।